सामने से तेज रफ्तार से आती हुई जीप ने उस मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि उसकी आवाज़ ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही जीप वाला वहाँ से जीप लेकर भाग निकला। सड़क पर 23-24 साल का नौजवान घायल पड़ा था। उसके चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा हो गई। उनमें से ज़्यादातर लोग दर्शक थे और बाकी जो बचे वो हमदर्दी जाहिर करने वाले थे। मददगार कोई नहीं था। उस नौजवान का सर फूट गया था और उसके सिर से काफ़ी खून बह रहा था। तभी मेरी नज़र उस भीड़ पर पड़ी। मैं भीड़ के करीब गई और देखा कि एक नौजवान के सर से बहुत खून बह रहा था। उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। मैं तुरंत उस नौजवान का सिर अपनी गोद में रख कर चोट की जगह दबाने लगी ताकि खून बहने की रफ्तार कुछ कम हो सके, लेकिन दबाने पर कोई असर नहीं हो रहा था। फौरन अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर चोट वाली जगह पर कसकर बांध दिया। अब खून बहना कुछ कम हो गया था। मैंने खड़े हुए लोगों से पानी मांगा और थोड़ा थोड़ा करके उस नौजवान को पिलाने की कोशिश करने लगी। तब तक भीड़ में से किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया। एम्बुलेंस आ चुकी थी, लेकिन उस घायल नौजवान के साथ जाने के लिए कोई तैयार नहीं था, इसलिए मुझे एम्बुलेंस के साथ जाना पड़ा। उस नौजवान की हालत गंभीर थी, पर जल्दी उपचार मिलने के चलते डॉक्टरों को काफ़ी आसानी हो गई और हालात पर जल्दी ही काबू पा लिया गया। नौजवान को फ़ौरन खून की ज़रूरत थी। मेरा ब्लड ग्रुप मैच हो गया और मैंने रक्तदान करके उस नौजवान की जान बचाने में मदद की। जिस समय हादसा हुआ था, उस नौजवान का मोबाइल फ़ोन जेब से निकलकर सड़क पर जा गिरा था, जो भीड़ में से एक आदमी ने उठा लिया। इसलिए उस नौजवान के परिवार के बारे में जानकारी उसके होश में आने पर ही मिलना मुमकिन था। मैंने अपनी जिम्मेदारी समझकर उस नौजवान के होश में आने तक रुकी रही। तकरीबन 5 घंटे बाद उसे होश आया। वह पास के ही शहर का रहने वाला था और यहाँ पर नौकरी करता था। उसके घर वालों को सूचित करने के बाद मैं अपने घर चली गई। दूसरे दिन जब मैं उस नौजवान का हालचाल पूछने अस्पताल गई, तब पता चला कि वह नौजवान अपने माता पिता की इकलौती औलाद है। उसके माता पिता बार बार मुझे शुक्रिया अदा कर रहे थे। वे कह रहे थे कि आज इसका दूसरा जन्म हुआ है और आप ही इसकी माँ हैं। कुछ महीने बाद ही उस नौजवान की शादी थी। मेरा नाम शोभा है। मैं 45 साल की हूँ। शादी के कुछ दिनों बाद ही मेरे पति की मौत हो गई। मैं पति की जगह पर सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी कर रही थी। नौजवान का नाम राहुल था। अब दोनों परिवारों में अच्छे संबंध हो गए थे। राहुल मुझे माँ के सम्मान इज्जत देता था। वह दिन भी आया जिस दिन राहुल की शादी होनी थी। राहुल के परिवार वाले मुझे शादी के कार्यक्रमों में शामिल कर रहे थे। सभी लोग लड़की वालों के यहाँ पहुँच गए थे, जहाँ गोद भराई की रस्म के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत होनी थी। परंपरा के मुताबिक लड़की की गोद लड़के की माँ भरते हुए अपने घर का हिस्सा बनाने के लिए कहती है। राहुल की इच्छा थी कि यह रस्म मेरे हाथों पूरी हो, क्योंकि उसकी नज़र में उसे नई जिंदगी देने वाली मैं ही थी। राहुल के घर वालों को इस पर कोई नाराज़गी नहीं थी। पूरा माहौल खुशियों में डूबा हुआ था। लड़की सभी मेहमानों के बीच आकर बैठ गई थी। ढोलक की थापों के बीच शादी की रस्में शुरू हो गई। राहुल के पिता ने मुझे आगे बढ़कर कहा कि वह गोद भराई शुरू करें। वैसे मैं इसके लिए तैयार नहीं थी और खुद वहां जाने से मना कर रही थी, पर जब राहुल ने मेरा पैर छूकर बार बार कहा तो मैं मना नहीं कर पाई। मंगल गीत और हंसी ठिठोली के बीच मैंने गोद भराई का सामान लेकर जैसे ही लड़की के पास पहुंची, तभी एक आवाज़ आई, रुकिए, आप गोद नहीं भर सकती हैं। यह लड़की की दादी की आवाज़ थी। मुझे इसी बात का डर था। मैं रुक गई और मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं वापस अपनी जगह पर जाने के लिए पलटी, तभी राहुल बीच में आ गया और बोला, दादी जी, मम्मी जी सुबह की गोद क्यों नहीं भर सकती? क्योंकि ब्याह एक मांगलिक काम है और किसी भी मांगलिक काम की शुरुआत किसी ऐसी औरत के हाथों से नहीं होना चाहिए जिसके पास सुहाग चिन्ह ना हो। दादी राहुल को समझाते हुए बोली, आप भी कैसी तकियानुशी बातें करती हैं दादी। आप यह कैसे कह सकती हैं कि सुहाग चिन्ह पहनने वाली कोई औरत मंगल भावनाओं के साथ ही इस रीत को पूरा करेगी? पर बेटा, यह एक परंपरा है और परंपरा यह कहती है कि मंगल काम सुहागन औरतों के हाथों से करवाया जाए तो भविष्य में बुरा होने का डर कम रहता है। दादी कुछ बूझी हुई आवाज़ में बोली, क्योंकि वे खुद भी एक विधवा थी। क्या आप भी ऐसा ही मानती हैं? हाँ, यह तो परंपरा है और परंपराओं से अलग जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। दादी बोली, इसके हिसाब से तो किसी लड़की को विधवा ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर लड़की की शादी सुहागन
औरत के हाथों से होती है, राहुल ने सवाल किया। राहुल, बहस मत करो, कार्यक्रम चालू होने दो। मैं राहुल को रोकते हुए बोली, नहीं मम्मी जी, मैं यह नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। अगर विधवा औरत इतनी ही अशुभ होती तो मुझे उस समय ही मर जाना चाहिए था जब मैं एक्सीडेंट के बाद सड़क पर तड़प रहा था और आपने अपने कपड़ों की परवाह किए बिना ही साड़ी का पल्लू फाड़कर मेरा खून रोकने के लिए पट्टी बनाई थी, या आप के रक्तदान से आपका खून मेरे शरीर में गया। भविष्य में होने वाली अनहोनी को रोकने के लिए वर्तमान का अनादर करना तो ठीक नहीं होगा ना। फिर दादी की तरफ देखते हुए बोला, कितने हैरानी की बात है कि जब तक कन्या कुंवारी रहती है वह देवी रहती है, वही देवी शादी के बाद मंगलकारी हो जाती है, पर विधवा होते ही वह अमंगल हो जाती है। देवी अचानक मनहूस कैसे हो जाती है? सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात से है कि आप एक औरत होकर ऐसी बातें कर रही हैं। दादी की कुछ और भी दलीलें होने लगी थी। तभी दुल्हन बनी शुभी ने उन्हें रोकते हुए कहा, दादी जी, मैं राहुल की बातों से सहमत हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी गोद भराई की रस्म शोभा मम्मी जी के हाथों से ही हो। किसी तरह सब राजी हुए। इसके बाद विवाह के सारे कार्यक्रम अच्छे से पूरे हो गए। आज राहुल व शुभी की शादी को 10 साल हो चुके हैं। वे दोनों आज भी सबसे पहले आशीर्वाद लेने के लिए मेरे पास ही आ रहे हैं। उनका एक 5 साल का बेटा भी है। भगवान ने मेरी सारी खुशियाँ छीन लिए थे, पर अब ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया है।